पिछले 200 सालों में हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन 100 करोड़ से बढ़कर करीब 800 करोड़ हो चुकी है और आज भी हर सेकंड 4 नए बच्चे जन्म लेते हैं, यानी एक दिन में करीब 3,90,000 नए ह्यूमंस। तो क्या एक ऐसा प्लेनेट जिसमें रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, नेचर पर लोड बढ़ते जा रहा है और क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, वहां बढ़ती पॉपुलेशन को रोकना ही एक सॉल्यूशन है? तो आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आपका स्वागत है साइंस ऑफ स्मार्ट पे। ये हम सब जानते हैं कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा रिसोर्सेज की कंजम्पशन और उतनी ही ज्यादा रिसोर्सेज की डिमांड। लेकिन चलिए इसे थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। इससे अगर एक फॉर्मूले में समझाना चाहूं तो पॉपुलेशन इनटू एफ्लुएंस इनटू टेक्नोलॉजी इज इक्वल्स टू इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो जो एक बेसिक आर्गुमेंट है कि कम लोगों का मतलब है कम पॉल्यूशन, कम ग्रीन हाउस गैसेज, नेचर का कम डिस्ट्रक्शन, ये लॉजिकल और सही भी लगता है, लेकिन सिर्फ ऊपर से, क्योंकि इस इक्वेशन में एक की फैक्टर को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वो है एफ्लुएंस। मतलब लोग जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उसी के साथ उतने ही ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स भी खर्च होंगे। नहीं समझ आया? चलिए कुछ नंबर और स्टैट्स देखते हैं। 2018 में वर्ल्ड में होने वाले टोटल कार्बन इमिशन में से आधे CO2 इमिशन के लिए सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और चाइना रिस्पॉन्सिबल थे, और ये दो वही जगह है जहां वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पीपल कॉन्सेंट्रेटेड है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दो जगहों का पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ भी धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है। अब अगर बात करें दुनिया के सबसे गरीब हिस्सों की, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब देश मिलकर भी टोटल कार्बन इमिशन का सिर्फ 10% देते हैं। और इसका कारण है वहां के लोगों के पास टेक्नोलॉजी की कमी। हाँ, वही टेक्नोलॉजी जो रिस्पॉन्सिबल है हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर, इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉल्यूशन के लिए। इसी सिचुएशन को समझने के लिए अगर हम इंडियन फैमिली और एक अमेरिकन फैमिली को कंपेयर करें तो इंडिया में रहने वाली 4 जनों की एक फैमिली एक साल में करीब 8 टन CO2 इमिट करती है, और वहीं अमेरिका में रहने वाली 4 जनों की फैमिली करीब 70 टन CO2 इमिट करती है, यानी करीब 10 गुना ज्यादा। अब अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की तो फिर वही माना जाता है कि कम पॉपुलेशन यानी कम इमिशन, और कम इमिशन यानी कम ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ये भी सिर्फ थ्योरी में ही काम करता है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो कैलकुलेशंस बताती है कि ये मानकर चलना गलत है। ऐसे प्रोजेक्टेड सिनारियोज जिसमें पॉपुलेशन कम करने से CO2 इमिशंस में काफी डिफरेंस आता है, ऐसे केसेस में भी आने वाला डिफरेंस प्रोजेक्टेड टेम्परेचर राइज को रोकने के लिए काफी नहीं है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो हम अगर पॉपुलेशन को कितना भी रिड्यूस कर लें तो भी आने वाले फ्यूचर में हम ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से कम नहीं कर पाएंगे। आपने ये भी सुना होगा कि दुनिया में सिर्फ 100 कंपनीज 71% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, और ये सच भी है। लेकिन अगर आप थोड़ा करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से ज्यादातर कंपनीज ऑयल और गैसेस से जुड़ी हुई है, और टॉप 10 में से 8 तो एक्चुअल कंपनीज भी नहीं है। ये पार्शियली या कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल एंड फ्यूल ऑर्गेनाइजेशंस है, और वही रिपोर्ट बताती है कि इन कंपनीज में 90% होने वाला कार्बन इमिशन कोल और फॉसिल फ्यूल्स के कंबशन से होता है, जो कि एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जाता है। और ये वही एनर्जी है जो हम यूज करते हैं, चाहे हमारा रूम ठंडा करना हो या हमारे फोन की बैटरी चार्ज करनी हो। हम वही एनर्जी यूज करते हैं जो इन 100 कंपनीज से आती है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन को मिलाकर अगर एक एंड पॉइंट पर आए तो ये पता चलता है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन असली फसाद की जड़ नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है एनर्जी रिसोर्सेज का बढ़ता हुआ यूसेज, और ये ढेर सारा रिसोर्सेज का यूसेज ऐसी जगह से नहीं आ रहा जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बल्कि कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन से ही आ रहा है। यानी ऐसी चीजें जिससे सच में फर्क पड़ता है वो पॉपुलेशन रिडक्शन नहीं, ये है कि हम एज अ स्पीसीज हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं और शेयर करते हैं। और शेयर करने से मेरा मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी पैसा अमीरों से गरीबों के पास लेके जाना। यही एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसे करने में शायद बहुत टाइम लग जाए और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स की जरूरत पड़े। लेकिन हम वो दिन आने का वेट नहीं कर सकते, और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने रिसोर्स यूसेज को बदलें और जितना हो सके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है वो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, अपने सजेशंस लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस टॉपिक पर अवेयरनेस बढ़े। आप अपने सजेशंस हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, और ऐसे साइंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए साइंस ऑफ स्मार्ट को सब्सक्राइब करें।